हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम आप सभी को मैथ की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर 2021 में जो एग्जाम होने हैं उनके लिए हम चैप्टर 2 लेके आए हैं, जिसका पार्ट 1 है लाभ और हानि। ये हम चैप्टर लेके आए हैं, तो इसे हम आज ट्रिक से समझेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आपको पूरी क्लियर करा देंगे। तो हम इसे बेसिक से समझते हैं। तो पार्ट 1 है इसका, तो आप अच्छे से क्लियर करना, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आपके दी हुई है। ये क्वेश्चन हमें करने से पहले हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है। क्या होती है परसेंटेज की वैल्यू, तो वो सीख लीजिए। सबसे पहले आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जूम कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे 12.5% की वैल्यू क्या होती है। 12 सही 1/2 की वैल्यू आपको ये लर्न कर लेना है, याद कर लेना है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। 11.5% की 1/9 होती है। 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। आप इसे कैसे करेंगे वो आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका बता देंगे। 33 सही 1/3 की वैल्यू जो होती है 1/3 होती है, 1/3 होती है। और 9 सही 1/11 की परसेंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/11, 1/11 होती है। 66 सही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3, क्या 2/3 होती है। चलिए, ये समझ में आया। अब आपको बताते हैं 87 सही 1/2, 87.5 की वैल्यू होती है 7/8। समझ आ गया, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखिए, ये आपको सारे पता हो गए। अब ये जो आसान आसान है, ज़्यादा वैल्यू आती है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, 20% की 1/5, 1/5, और 40% की वैल्यू 2/5। इन तीन वैल्यू को आपको हमेशा याद ही रखना है, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गए। अब आपको क्वेश्चन हम करके बताते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन नहीं, पहले स्लाइड में लेते हैं हम। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपका दिया है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदी। आदमी ने दूसरे आदमी से एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदी और उसे 1000 रुपए में बेची, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसे हम बताने के लिए सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है। हमें इसमें बताना है कितना लाभ हुआ, लाभ में प्रतिशत बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या बताना है, लाभ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम फार्मूला को यूज नहीं करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो, कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देख लीजिए कि जो टोटल है कितने रुपए में हमने बेचा, कितने रुपए में बेचा, 1000 में बेचा। तो 1000 रुपए हम लिख लेंगे अपॉन में नीचे, 1000 नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने रुपए बढ़े, जो हम जितने में खरीदा था उससे हम कितने रुपए ज़्यादा हम बेच रहे हैं। तो मतलब कि कितने रुपए का हमें लाभ हुआ, रुपए में लाभ हुआ। तो रुपए में हमें कितना लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ। अब हमें परसेंट निकालना है, तो इंटू 100 कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 200 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये काटेंगे तो आएगा 20%। तो इसका राइट ऑप्शन जो आया वो आता है, क्या आता है, 20%। 20% इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, चलिए ये आ गया सबको। नेक्स्ट, अब ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक वस्तु को 600 रुपए का बेचने पर, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 16.5 सही 2/3 के लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, हम इसे क्वेश्चन में कुछ एडिट कर देते हैं। क्वेश्चन जो कुछ टाइप गलत है, सबसे पहले इसमें हम 700 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 700, 700। देखो, इसको वस्तु को जो हम बेच रहे हैं तो 700 कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 16.5, 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है,
1/6 होती है, सबको पता होगा। अब देखिए हम इसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य की होती है, क्रय मूल्य की, और ये जो ऊपर वाली होती है ये लाभ होता है, लाभ। अब हमें 6 रुपए में 1 का लाभ हो रहा है, 6 रुपए में 1 का लाभ हुआ, तो टोटल जो विक्रय मूल्य हुआ कितने में हमने बेचा, तो बेचा ये इसके परसेंटेज के हिसाब से 7 रुपए में बेचा, बट हमने जो रियल में बेचा वो 700 में बेचा, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई, 7 की वैल्यू हो गई 700, तो 1 की वैल्यू हो गई 100, 1 की वैल्यू हो गई 100 रुपए। अब देखिए 100 रुपए होने पर अब हमें बताना है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है, क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, तो क्रय मूल्य पर जो 6 है ये क्रय मूल्य आपका दिया है, ये 6 क्रय मूल्य है, इस पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 600, 600 इसका आएगा क्रय मूल्य। समझ आया, बिल्कुल क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइप थर्ड है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, क्या करता है, जो विक्रय मूल्य है उस पर 25% हानि पर बेचता है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। कितने में, कितने परसेंट की हानि पर बेच रहा है, ये सबसे पहले देख लीजिए। वो बेच रहा है 25% की हानि पर, 25% की हानि पर बेच रहा है, तो देखिए जो 25% है, 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, 1/4 होती है। जो नीचे वाला होता है, अब इसे विक्रय कर रहा है, तो ये नीचे वाला है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या है, हानि, हानि है, नीचे वाली हो गई हानि। अब देखिए जो टोटल विक्रय के बाद हमें हुआ, तो क्या हुआ 5, विक्रय करने पर हमें कितने का पड़ा, 5 का पड़ा। अब 5 जो है ये क्रय है, क्या है, 5 रुपए जो है ये हमें क्रय मूल्य माना है, 5 रुपए क्रय मूल्य माना गया है, तो 5 रुपए हम लिख लेते हैं, 5 क्रय मूल्य हो गया, और 4 रुपए में हमने बेचा, कितने रुपए में, 4 रुपए में बेचा, तो हमें हानि कितनी हुई, बस वही हमें करेंगे। देखिए 4 रुपए में हमने बेचा, तो हमने 5 रुपए का खरीद कर 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें हानि कितनी हुई, 1 की, कितने पर, हमें कितने पर हानि हुई, 5 रुपए में, 5 रुपए पर 1 की हानि हुई, तो 5 रुपए पर इंटू 100, 100 लिख देंगे, तो हमें जो परसेंटेज वैल्यू निकल के आती है वो 20% निकल आती है, 20% इज राइट ऑप्शन। कैसे, ये इसे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यही होगा आपका आंसर। समझ आ गया होगा। चलिए इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन हम टाइप 4 में ले लिया है, कुछ इसमें डिफरेंस है, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे जो पहला टाइप 4 का पहला क्वेश्चन दिया है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे सबसे पहले जिस प्रकार से बोल रहा है उसी प्रकार से लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 10 का क्रय मूल्य 10, चलिए करते हैं। देखिए दिया है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 लिख लेंगे, और इंटू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 15 का विक्रय मूल्य, 15 का विक्रय मूल्य है। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, तो हमने इन दोनों को बराबर के लिख दिया है। अब कितने परसेंट का लाभ हुआ, देखिए जो क्रय मूल्य की वैल्यू है ये 15 हो गई, और विक्रय मूल्य की वैल्यू पूछे तो 10 है। हमने क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है जिस वस्तु को हम खरीदते हैं, हम अपने दाम लगा के खरीदते हैं तो उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। यदि हम कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो हम देखिए हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं 15 का, क्या है, खरीद रहे हैं 15 का और विक्रय कर रहे हैं 10 का, तो कितने परसेंट लाभ हुआ, ये क्वेश्चन आपका दिया है। बट इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई गलत हो गया है, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे आप 15 कर लीजिए, ये 15 वस्तु है और ये 10 हो गई, तो ये 15 हो गई और ये 10 हो गई, क्या है। अब देखिए 15 वस्तुओं का, फिर से हम लिख देते हैं इसे,
ये 15 हो गया और ये 10 हो गया। अब देखिए 15 10 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी, 15 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितना हुआ? 5 रुपए का। किस पर? 10 रुपए में इंटू 100। तो हमें इसके जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? वो 50। 5 दूनी 10, 2 से 100 100 को काटेंगे तो 50। तो हमें जो लाभ हुआ, लाभ परसेंट हुआ 50%। बिल्कुल 50% का हमें लाभ हुआ। कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे करते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका दिया है, आगे का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 20% के लाभ के बजाय, एक दुकानदार 20% के लाभ के बजाय 8% लाभ पर बेचता है, तो उसके 24 रुपए मिलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बताना है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 8% लाभ पर बेचता है, तो उसमें 24 रुपए उसे मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य बताना है। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि हमें कोई लाभ और लाभ मिलता है, 2 बार लाभ मिल रहे हैं, समझ लेते हैं इस प्रकार से कि 2 बार लाभ मिल रहा है तो हम माइनस में जाएंगे, 2 बार हानि मिल रही है तो भी माइनस में जाएंगे। अगर एक बार लाभ मिल रहा है, एक बार हानि मिल रही है तो प्लस में जाएंगे। क्या है देखिए, इस प्रकार से समझ लीजिए। या तो चलिए आपको इस प्रकार से समझना है, याद हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको इस क्वेश्चन करने में आसानी हो गई। अब क्वेश्चन दिया है कि 20% लाभ की बजाय 8% लाभ पर बेचता है, तो मतलब दोनों जो लाभ हैं, दोनों लाभ हैं, तो प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दोनों हो रहे हैं। तो पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 8% का प्रॉफिट हो रहा है। जब दोनों प्लस होंगे तो हम इनमें क्या करेंगे? जब दोनों ये भी पॉजिटिव तो इनके बीच में हम माइनस लगा देंगे, मतलब इन दोनों को घटा देंगे। तो जो परसेंटेज वैल्यू निकल कर आती है वो 12% आती है। कितनी आती है? 12% आती है। 12% की वैल्यू दी है 24 रुपए। 12% की वैल्यू दी है 24 रुपए। 1% की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू आती है 24/12 और परसेंटेज की तो 100 लगा दीजिए। 12 दूनी 24। तो इसका जो राइट ऑप्शन आता है, 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 200 इज राइट ऑप्शन। बिल्कुल। चलिए समझ में आया, कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही बार पूछा जा चुका, आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1492 रुपए में उतना ही लाभ होता है जितना 1754 में लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताना है। एक दुकानदार ने 1492 में उतना ही हानि होती है जितना 1754 में लाभ होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? अब हम इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अब इसे ट्रिक को आप पढ़ लीजिए। ये आपकी ट्रिक दी हुई है, ये देखिए, ट्रिक को पढ़ लीजिए जल्दी से। ट्रिक दी हुई है, समझिए। जब लाभ और हानि बराबर हों, जब लाभ और हानि बराबर हों तो उन्हें जोड़कर आधा कर देते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए, अब इसमें लाभ और हानि बराबर दिया हुआ है, लाभ और हानि बराबर दिया हुआ है। देखो उतने में ही लाभ है, उतने में, इतने में बेचता है तो उतने हानि होती है और उतने में लाभ होता है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1754 और 1492। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें आता है 3246। अब इसका हम इसमें हम 2 का भाग देंगे तो अपान 2 करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 1623। तो 1623 जो आया वो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया। बस इतना करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 6। एक दुकानदार 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीदता है। एक दुकानदार 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है। यदि वह 12 रुपए में 4 की दर से बेचता
तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। समझ आया। अब इसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पूरा ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे सोचेंगे कि क्या लगेगा। तो हम सोच चुके होंगे, आप सभी को आ गया होगा, क्या लगाएंगे। नहीं आया है तो हम इसको बताने वाले हैं। चलिए समझिए। एक दुकानदार को 15 रुपए में 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीदता है। कितने में? 15 रुपए की 6 की दर से। तो हम इसे लिख लेंगे 15 रुपए की 6 की दर से खरीदता है। कितने की? गलती हो गई। 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीदता है। उसके बाद जो फिर 12 रुपए में 4 की दर से बेचता है। 12 रुपए में 4 की दर से बेचता है। 12 रुपए में 4 की दर से बेचता है। तो इसकी जो परसेंटेज, हम इसे क्या करेंगे, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। 15 चौको 60, तिर्यक गुणा कर देंगे। हम इसे बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो 15 चौको 60, 60 वैल्यू यहां लिख लेंगे। 12 72, 72 यहाँ लिख लेंगे। बस इतना हमको करना है। अब इसे हम क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इसमें हमें क्या दिख रहा है? लाभ दिख रहा है। किससे? 60 से 72 में हमें कितने का लाभ हुआ? 12 रुपए का लाभ हो रहा है। 60 से 72 में 12 रुपए का। तो 12 लिख लेते हैं। कितने में? 60 में। 60 में हमें जो है 60 में हमें निकलती है वैल्यू, बिल्कुल। चलिए 60 रुपए में, पेन नहीं चल पा रहा है। 60 रुपए में हमें 60 रुपए में से 72 रुपए में 12 रुपए का हमें लाभ हुआ। 12 रुपए यहाँ लिख लेते हैं। और कितने में? 60 रुपए में। 60 रुपए में इंटू 100। अब इसकी वैल्यू क्या निकल? 12 पंचे 60, 5 से 100 काटेंगे तो आएगा 20%। क्या आएगा? 20%। अब 20% आपका लाभ हुआ। कितना परसेंट? 20% आपका लाभ हुआ। बस यही क्वेश्चन आपके थे। इतने टाइप 6 तक मैंने करा दिए हैं। इस वीडियो में आपको टाइप 1 से 6 तक मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट टाइप जो इसके इंपॉर्टेंट टाइप है वो हम इसके पार्ट 2 में कराएंगे, और इसकी पार्ट 3 में हम जो लाएंगे उसमें बेस्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे। इसके टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जो पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम इसमें लाएंगे। तो आज की आई होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी मजा आने वाला है। तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपके सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।